हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में नर्सरी सिलेबस के बारे में जानेंगे। यानी कि नर्सरी में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। अगर हमें इसके बारे में पहले से पता चल जाए तो बहुत हद तक हम उनकी तैयारी जो है घर पे भी कर सकते हैं। और हम डेली लाइफ से जुड़ी बहुत सी बातें उन्हें बताकर समझाकर और उन्हें पढ़ाई में अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नर्सरी सिलेबस क्या क्या है। ये जो सिलेबस है, ये लेटेस्ट सिलेबस है, जिसे सारे बोर्ड्स में मतलब आईसीएसई, सीबीएसई, झारखंड सभी जगह के बोर्ड में इसी तरह की तैयारी करवाई जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के में क्या-क्या सिलेबस है, उसे हम जान लेते हैं। इंग्लिश में जो ओरल है, एबीसीडी ये सब तो प्ले स्कूल में ही पढ़ा दी जाती है। नर्सरी में हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे उन्हें लिखना सिखाएं। तो इसके लिए प्री राइटिंग स्ट्रोक जो होते हैं वो पहले सिखाई जाती है। इसके अंतर्गत आपका आता है जैसे ट्रेसिंग डिफरेंट लाइन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, मतलब बच्चों को ये पहचान करवाना कि हम अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखते हैं। जैसे ए लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं। एक्चुअली बच्चे तो बिल्कुल नए रहते हैं, उन्हें लिखने का तक समझ नहीं होता है। तो उन्हें कैसे हम लिखना सिखाएं, तो उसके लिए हमें ट्रेसिंग लाइन सिखाना पड़ता है। जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैटिंग लाइन, फिर राइट स्लैटिंग लाइन, फिर लेफ्ट कर्व्स, राइट कर्व्स, अप कर्व्स, डाउन कर्व्स, फोनिक साउंड वर्ड्स। तो इसमें आपका देखिए अब ऐसे आ जाता है जैसे कि स्टैंडिंग लाइन हुआ, ये स्लीपिंग लाइन हुआ, ठीक है। ये आपका लेफ्ट स्लैटिंग लाइन हुआ, फिर ये राइट स्लैटिंग लाइन हुआ, ये कर्व्स हुआ, फिर ये आपका अप कर्व्स, डाउन कर्व्स। इस तरीके से हर एक लेटर को उन्हें पहले ट्रेसिंग करके सिखाना पड़ेगा। ये जो है सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें लेटर लिखना सिखाने के लिए आपको ट्रेसिंग डिफरेंट लाइन सिखाना ही पड़ेगा। तो ये सारे लेटर्स को सिखाने के पहले सबसे पहले आपको ये सिखाना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस वर्कशीट में। जैसे जब बच्चा आपका लिखना सीख जाएगा तो उसके बाद उसे क्या सिखाना है। जैसे यहाँ पर ये एक फोनिक साउंड वर्ड्स है, इसके अंतर्गत क्या है, जैसे अल्फ़ाबेट्स है। ए इसे क्या बोलते हैं, जैसे ए इसे अ, बी तो ब, सी तो इसका मतलब क्या हुआ क। तो इसका प्रोनाउंस करना उन्हें सिखाना पड़ता है कि उस लेटर को कैसे हम रिएक्ट करेंगे। जैसे कैट है तो उसमें तो सी लिख रहे हैं, तो सी है उसे बोल रहे हैं लेकिन इसे लिखते हैं कैट, बोलते हैं कैट, ठीक है। तो ये सारा फोनिक साउंड वर्ड्स के अंतर्गत हम लोग बच्चे को सिखाते हैं। प्रैक्टिस वर्कशीट में सबसे पहले हम सिखाएंगे फिल इन द मिसिंग लेटर। जैसे आप अल्फ़ाबेट आप दे देते हो, जैसे ए लिख दिया आप ए, जैसे आप अल्फ़ाबेट लिखिए ए बी और फिल इन द ब्लैंक्स देन डी ई। तो इस जगह पे हमको क्या लिखना है, तो ए बी उसके बाद क्या आता है सी। तो ये हमको मिसिंग नंबर में लिखना होगा। फिर आता है मैच द पिक्चर्स। जैसे आपका आपको देखिए कोई भी पिक्चर्स बना देते हैं, जैसे ए बना एप्पल बना दिए और इसको मैचिंग करना है। जैसे ए बना एप्पल बना दिए, फिर एप्पल, फिर बैट बना दिए और यहाँ पे लिख दिए आपको बी, फिर यहाँ लिख दिए। अब इसको मैच करना है कौन सा राइट पिक्चर्स है और कौन सा अल्फ़ाबेट है। जैसे एप्पल, ए फॉर एप्पल तो इसे एप्पल के साथ मैच करना होगा, ठीक है ऐसे। फिर बी फॉर बैट होता है तो ऐसे सिखाना होगा। तो इस तरीके से हम सिखा सकते। उसके बाद आता है राइट द फर्स्ट लेटर। जैसे एप्पल बनाए, एप्पल का पहला लेटर क्या है, ए फॉर एप्पल, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या आता है ए। तो इसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे के आपको बताना होगा, यहाँ अल्फ़ाबेट लिखो किस अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। तो ए फॉर एप्पल यानी कि ए यहाँ लिखेगा बच्चा। फिर आपको आता है सर्कल द करेक्ट लेटर। जैसे आप एप्पल बना दिए, फिर नीचे आप दे दिए ए बी सी डी, आपको कौन सा करेक्ट लेटर है। जैसे एप्पल किस लेटर से लिखते हैं, तो ए, तो बच्चा जो है ए को ऐसे आपको ए को सर्कल करके बताएगा कि ए। तो इस तरह से उसे आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे करके पढ़ाना होगा। फिर आपका आता है डिक्टेशन। डिक्टेशन में आता है आपको कि जैसे आप बोलोगे ए
तो बच्चे को ए लिखना है, सुनकर ए लिखना है। फिर आप बोलोगे डी, तो बच्चे को सुनने के बाद उसे लिखना है कि डी कैसे लिखते हैं, तो इसे प्रोनाउंसिएशन करोगे और अब बच्चे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका डिक्टेशन। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर मतलब बहुत सारे लेटर को लिख दिए और बहुत सारी पिक्चर्स को बना दिए, उसके अकॉर्डिंग कौन किससे रिलेवेंट है, मतलब कौन सा A4 क्या होता है, B4 क्या होता है, मैचिंग करना है आपको। देन आता है आपको ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, कौन से लेटर से कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे एप्पल लिख दिए हो, उससे कौन सा अल्फ़ाबेट मैच करेगा वो आपको बताना होगा। तो ये आपका जो है इंग्लिश का पूरा पोर्शन है। इसके अकॉर्डिंग आप पर डे यदि आप बच्चे को करवाते हो, तो बच्चे भी धीरे धीरे करके सीखने लगते हैं और आप भी उसे अच्छे तरीके से समझा सकते हो। और किसी स्कूल में जाए उससे पहले आप यदि इतने बच्चे को समझा दोगे तो ऑब्वियसली बच्चे बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ, और इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको एवरी डे करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स। मैथ्स में जो है प्री स्कूल में तो आपको पहले ही पढ़ा दिया जाता है, जैसे काउंटिंग 1 2 3 ऐसे इनको डिक्टेट करवा के ओरली करवाया जाता है। बट जब नर्सरी में आओगे तो उन्हें भी लिखना सिखाया जाता है। तो नर्सरी में आपको 1 to 20 है, लेकिन किसी किसी स्कूल में 50 तक भी सिखाया जाता है। तो आप 50 तक सिखाओगे बच्चे को। तो इसमें भी क्या है, पहले ट्रेसिंग मतलब 1 2, आपको 1 कैसे लिखते हैं, तो जैसे 1 तो ऐसे करके लिखते हैं, तो इसे सिखाना होगा बच्चे को। 2 तो इस तरीके से लिखना सिखाना है बच्चे को। तो ये हो गया ट्रेसिंग। फिर आइडेंटिफिकेशन, मतलब जैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे आप बच्चे को लिख दिए 1 2 3 4 लिख दिए। अब इसको 2 कौन सा है, 1, और यहाँ पे लिख दोगे 2, तो इसको 2 कहाँ है, इसको मैच करना होगा। तो आइडेंटिफिकेशन करना है कि कितने नंबर्स हैं। या फिर आप बहुत सारे जैसे 2 बॉल्स बना दोगे और बगल में लिख दोगे, तो आइडेंटिफाई करना होगा कितने बॉल्स हैं, तो बगल में 2 बच्चा लिखेगा। फिर है आपको काउंट एंड मैच, जैसे किसी भी नंबर्स को, जैसे फ्लावर्स, तो काउंट कर करके मैच करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ मैंने बनाया है, जैसे स्टार मैंने बना दिया, फिर फ्लावर्स बना दिया, फिर लीफ बना दिया। अब बगल में ये नंबर्स भी लिखा है, तो बच्चे को काउंट करना है 1 2 3 4, देन इसको 4 के साथ मैच करना है। फिर ये क्या है, 3 को 3 के साथ मैच करना है। देन यहाँ 5 फ्लावर्स लीव्स है, तो इन्हें 5 के साथ मैच करना है। तो ये हो गया काउंट एंड मैच। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं काउंट एंड सर्कल। सेम थिंग्स, जैसे आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4, देन इसको 4 के साथ सर्कल कर देना है। ठीक है, इस तरीके से करते जाना है। उसके बाद मैथ्स का आता है प्रैक्टिस वर्कशीट। इसके अकॉर्डिंग क्या है, आप बुक, बहुत सारे बुक्स भी मिलते हैं प्रैक्टिस वर्क्स बुक, तो इसे भी आप लेके या फिर घर पे आप कॉपी में भी लिख के और बहुत सारे वर्ड्स में इसके बच्चों को दे सकते हो करने के लिए। जैसे मिसिंग नंबर, जैसे 1 2 - 4 लिखा है, 3 या फिल इन द ब्लैंक्स में करना होगा। फिर काउंट एंड सर्कल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, काउंट करके सर्कल करना होगा। फिर काउंट एंड मैच, सेम थिंग्स, काउंट करके मैच करना होगा। इस तरह से तरह तरह के वर्कशीट आपको बच्चों को बार बार देना होगा करने के लिए। फिर आता है आफ्टर बिफोर देन बिटवीन। ओके, आफ्टर बिफोर बिटवीन में क्या करना होगा बच्चों को, आपको देखिए यहाँ डैश, इसके बाद 4 लिखा है, तो आपको बच्चों को बताना होगा कि 4 के पहले क्या आता है। ठीक है, 4 के बिफोर क्या आता है, तो इसको 4 के पहले क्या आएगा, 1 2 देन 3, उसके बाद 4, तो 4 के पहले क्या आया, 3, तो ऐसे बताना होगा। देन आफ्टर मतलब 9 के बाद क्या आएगा, तो 9 आफ्टर 8 9 एंड 10, तो 9 के बाद क्या आया 10, 4 के बाद क्या आया 5, ऐसे कर करके दिखाना होगा। फिर मिसिंग बिटवीन, बिटवीन में क्या होगा 3 - 5, तो 3 के बाद क्या आएगा 3 4 देन 5, तो इस तरीके से बीच में क्या आया वो आपको ऐसे वर्कशीट की तरह बना बना के उसे बार बार देना होगा। देन आता है आपका रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग में क्या है, आपको देखिए 5 4 3 2 1, अब इसको करेक्ट करना है, तो क्या होगा, ये तो अपोजिट है,
देन आपको लिखना होगा 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको रिवर्स काउंटिंग मतलब अप एंड डाउन, जैसे आपको 1 2 3 4 5 लिखा है तो इसको रिवर्स करना होगा तो क्या होगा 5 4 3 2 1। इस तरीके से वर्कशीट आपको देना होगा। उसके बाद आते हैं आपका ओरल। ओरल में आपको शेप्स आता है, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। इन सारे सर्कल्स को शेप्स जो है उन्हें बना बना के उन्हें बताना होगा कि ये शेप है, इसे ये बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कलर। तो कलर सबसे इम्पॉर्टेंट है। कलर बच्चे को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सारे कलर को चूज करके आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कलर को क्या बोलते हैं। तो जैसे रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, पर्पल, ब्लैक एंड वाइट। ओके। तो इतने सारे कलर का जो है को बताना होगा। इसके लिए आप घर पे जो भी जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर जितने भी थिंग्स हैं, घर में जितनी भी चीज़ें हैं, वो जिस कलर की हैं उन्हें दिखा दिखा के बार बार उनसे बुलवाना होगा। उससे क्या है, वे कलर को पहचानना सीखेंगे। जैसे एप्पल दिखाओगे तो वो रेड कलर का होता है। फिर टमाटो, टमाटो भी रेड कलर का होता है। तो इस तरह से रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर की चीज़ों को दिखा दिखा के उन्हें उस पर उस कलर को आइडेंटिफाई करना बताना पड़ता है। तो ये सारे इसके से आधारित आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। जैसे बहुत सारे कलर को दे दोगे, इसमें इसे ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर का होता है उसे ग्रीन करो, या फिर जो रेड कलर का है उसे रेड करो। एप्पल जैसे आप दे सकते हो एप्पल, मैंगो, लीफ बना दिए। अब आपको यहाँ लिख देना होगा कि येलो कलर, जो भी येलो कलर का है उसे कलर करो। तो उससे बच्चे पहचाना सीखेंगे। जैसे एप्पल रेड होता है तो इसमें तो नहीं कर सकते हैं। देन मैंगो, मैंगो येलो कलर का होता है तो उसमें ग्रीन येलो कलर करेंगे। ठीक है। लीफ ग्रीन कलर का होता है। तो ऐसे तरह तरह की पिक्चर्स बना के उसे कलर आइडेंटिफाई करके कलर करना सिखाएंगे, तो वो कलर भी करना सीख जाएंगे। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में आता है आपको बिग, स्मॉल, कम, गो, अप, डाउन, मतलब मैच करना। जैसे बड़े बॉल को बना दीजिए एक छोटे बॉल को, तो उसमें कौन सा बिग है, स्मॉल है, ये इस तरीके से बच्चा पहचानना सीखता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। सिट, स्टैंड, यस, नो, इन, आउट, राइट, रॉन्ग। ठीक है। लेफ्ट, राइट, डे, नाइट, ओपन, क्लोज। ठीक है। उसके बाद आता है इंग्लिश रैम्स, हिंदी रैम्स। इसमें आपको इंग्लिश के जितने भी रैम्स हैं, जितने भी पोएम्स हैं, उन्हें ओरली बुलवा के सिखाया जाता है। फिर हिंदी रैम्स, हिंदी के पोएम सिखाए जाते हैं इसमें ओरली। फिर बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में आपको जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, आइज, नोज, ईयर्स, टिथ, फिर टंग, स्टमक, हैंड्स, आर्म्स, फिंगर्स, ऐसे कर कर के बच्चों को बॉडी पार्ट्स तो एकदम क्लियर कर देना होगा। और उन्हें शो कर कर के, जैसे आइज़ दिखा के आइज़, नोज़ दिखाकर नोज़, इस तरह से बताना होगा, जिससे वो अपने बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी पहचानना सीखेंगे और उन्हें क्या कहते हैं ये भी सीखेंगे। देन आता है माई सेल्फ। ये आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चा का नाम क्या है, उसके माई नेम इज़ डैश, उसे बताना होगा कि अपना नाम बताओ। अपने तुमसे कोई नाम पूछे तो आपको बताना है माई नेम इज़ डैश। ओके। फिर माई फादर्स, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, देन टेल माई फादर्स नेम इज़ डैश। फिर माई मदर्स नेम इज़ डैश, आई एम अ डैश ईयर्स ओल्ड। ओके। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ ये। इन सारी बातों को बच्चे तुरंत उनका रिएक्ट कर पाए, तुरंत जवाब दे पाए। जैसे कोई पूछे, इन सारी बातों को वो आसानी से बता पाए। तो इसमें क्लियर होना ज़रूरी है। देन उसके बाद आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, बर्ड्स। इन अप्रॉक्सीमेट 5 और 10 फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स एंड बर्ड्स के नेम भी बच्चों को याद करवाने ही पड़ते हैं। हिंदी, अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में अ से अह तक जितने भी स्वर हैं उन्हें लिखना और से पहचानना। तो ये हमारा नर्सरी सिलेबस कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।